Welcome back to my YouTube channel, Roy Edu Classes. My name is Saurav, and today we are going to discuss about the longitudes. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको लैटिट्यूड्स के बारे में, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्लोब एंड द अदर डिग्रीज, अदर प्लेसेस, द फेमस हीट जोन्स ऑफ द अर्थ एज वेल. तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. ठीक है, सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो आप देख सकते हो ये जो फिगर है, ये आपका बेसिकली लॉन्गिट्यूड शो हो रहा है. यानी ये जो लाइन्स है ना, आप देख सकते हो. जैसे यहाँ पे 30 डिग्री वेस्ट है, देन 60 डिग्री वेस्ट, देन 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट. एंड यहाँ पे अगर आ जाओ 0 डिग्री के इस साइड में, तो आपका 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री, 120 डिग्री, एंड वैसे करते करते 150, एंड देन इट रीचेस अप टू 180 डिग्रीज टूवर्ड्स द पोल्स. ठीक है, तो जैसे हमने कल देखा था लैटिट्यूड्स में क्या था कि यहाँ पे आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ से गुजर रहे थे, लाइक 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स द साउथ पोल. अब यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल लाइंस आ रहे हैं. ठीक है, अब ये देख सकते हो यहाँ पे जो लाइंस है ना, इस तरीके से आ रहे हैं. ठीक है, वर्टिकल है, दिस लाइंस है वर्टिकल. एंड यहाँ पे जैसे वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ की बात हो रही थी, यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो ये बेसिकली करते क्यों है, किसी भी लोकेशन की जो मतलब उसकी जो पोजीशन होती है किसी भी जगह की, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए ना हमें ज़रूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड्स की भी. सिर्फ लैटिट्यूड से होता नहीं है. ओके, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, you can see for example that Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. तो ये जो टोंगा आइलैंड से ये पैसिफिक ओशन की तरफ है, एंड मॉरिशस आइलैंड्स, दिस इज़ नियर, वेरी नियर टू इंडिया, लाइक इट्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशन. तो ये जो दोनों है ना, ये सेम लैटिट्यूड पे है. ठीक है, 20 डिग्री साउथ पे. बट यहाँ पे क्या है कि हमें ये फाइंड करना है दी हाउ द प्लेसेस आर डिफरेंट, लाइक इन लोकेशन व्हेन दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड हाउ फार अ प्लेस इज लाइक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स रिटन एज नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है ईस्ट एंड वेस्ट जो डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में. ठीक है, कोई भी किसी भी जगह, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने ईस्ट पे है एंड कितने वेस्ट पे है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इंडिया में कोई जगह का नाम है लेट्स से जयपुर. ठीक है, मैंने इंडिया में किसी भी एक जगह इंडिया के मैप में पॉइंट मार्क कर दिया, देन वहाँ से हमें ये चेक करना है दैट उस पर्टिकुलर पॉइंट से जयपुर इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट और इज़ इट लोकेटेड इन द वेस्ट. यहाँ पे साउथ और नॉर्थ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो सेम चीज़ है, एंड इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ये जो लाइन्स ऑफ रेफरेंसेज है. ठीक है, जैसे लैटिट्यूड्स के केस में हमने पढ़ा था, इट वॉज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. यहाँ पे इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. दिस लाइन्स आर नोन एज. ठीक है, एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड. सो हर डिग्री के बीच में, लाइक हर लाइन्स के बीच में जो डिग्रीज होती है ना, इनको डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और जो भी डिग्रीज है दे आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली सेमी सर्कल है. ठीक है, यानी पार्शियल हाफ सर्कल, ये पूरे फुल सर्कल्स नहीं है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो धीरे धीरे घटने लगता है व्हेन वी स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पोल्स, एंड फाइनली जाके जीरो हो जाता है पोल्स की तरफ, बीट इन साउथ पोल और बीट इन नॉर्थ पोल, जहाँ पे सारी मेरिडियंस मीट होती है. एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि इनके बीच डिस्टेंस है. ठीक है, ये देख सकते हो इन दोनों, देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस मेरिडियंस. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर ये ऊपर की तरफ जाओगे पोल्स की तरफ, तो ये डिस्टेंस कम होते जा रहे हैं, एंड फाइनली जब इस पॉइंट पे पहुँच रहा है ना, तो यहाँ पे जाके ऑल द मेरिडियंस आर मीटिंग अप. ठीक है, आप देख सकते हो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाते जाते दे ऑल आर मीटिंग अप ओवर हियर, एंड फाइनली डिस्टेंस बिल्कुल इनका कम हो जा रहा है. ठीक है, जीरो हो जा रहा है. तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे इनकी जो डिस्टेंस है ये कम होती जाएगी, एंड जैसे जैसे आप पोल्स से इधर की तरफ आओगे, सेंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ, तो इनकी जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा होती जाती है. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली नोन एज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. आगे देखते हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. मतलब इसमें क्या है, जैसे लैटिट्यूड की जो पैरेलल्स है ना, दे वर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की जो मेरिडियंस है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. अब क्या है कि
दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी मेरिडियंस हैं उनकी लेंथ सेम है। इसकी वजह से क्या होता था कि आप डज इट वॉज, हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता था कि टाइम लोकेट करना, किसी भी जगह को लोकेट करना, इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट। नंबरिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या किया गया, दैट एक स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया गया पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड दैट इज़ नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, दैट इज़ इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ये आप सबको पता होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर जगह को 0 डिग्री मेरिडियन करके नाम दिया गया। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है उसे। एंड वहाँ से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ कैलकुलेट करते हैं एंड 180 डिग्री वेस्ट की तरफ कैलकुलेट करते हैं। एंड जो प्राइम मेरिडियन है वो मतलब अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, लाइक इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फेयर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर 20 से लाइक कट कर दिया जाए पूरे वर्ल्ड को, तो वी आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। एंड वेयर एज अगर मैं यूके की बात करूँ या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ तो दैट इज़ यूएस इज़ लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पार्ट, सो दैट्स इन दी वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही है गाइस, यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। क्यों प्रॉब्लम क्या होती थी कि लाइक किसी भी जगह को लोकेट करने में या फिर मेरिडियंस को उसकी नंबरिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया दैट जो इसका काउंट है वो इस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए, किसी एक ऐसी जगह से जहाँ पे लाइक एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो। तो उसको सबने मिलके ये ग्रीनविच जो है, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसको चुना, एंड देन इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है इसलिए। एंड इसको रेफरेंस पॉइंट मान के हम जो जितने भी टाइम जोन्स है, ठीक है, टाइम है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट हो या 180 डिग्री वेस्ट हो, ठीक है, ये एक ही लाइन पे है। क्यों? मतलब जो मेरिडियंस है भले ही ये ईस्ट एंड वेस्ट पे है, लेकिन अगर इनकी नॉर्थ एंड साउथ की तरफ बात की जाए तो उनका उस हिसाब से तो इनकी लाइन सेम होगी, राइट। जैसे ये ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सेम लाइन पे है। ठीक है, भले ये नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से अलग हो, बट ये लाइन इनकी सेम है। सो ये जो मेरिडियंस होती है ना, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन एंड 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, ये सेम लाइन पे होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, फिगर 2.6। इस फिगर में देखना, यहाँ पे क्या है, आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, काफ़ी ईजी, काफ़ी आसान है। लाइक फॉर एग्जाम्पल असम में ढूबड़ी, देयर इज़ अ प्लेस नेम्ड ढूबड़ी इन असम विच इज़ सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो फाइंड आउट दी पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स कट ईच अदर। अब ये चीज़ आप खुद करके देख सकते हो। सो दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ ढूबड़ी। तो इंडिया, अगर मैं आपको इंडिया की मैप दिखाऊँ, ठीक है, अभी इस बारे में बात करेंगे, तो उसमें असम का जो ये जो जगह है ढूबड़ी, दैट इज़ लोकेटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स हमेशा देखोगे आप नॉर्थ या साउथ से ऐसे डिनोट होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स नॉर्थ एंड साउथ की बात होती है वहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से, एंड लॉन्गिट्यूड की बात होती है ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब भी हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये तब हम पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को डिवाइड करते हैं इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो जब भी लॉन्गिट्यूड की बात होती है, देन वी डिवाइड दी एंटायर अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब इस जो ग्रिड है इसको लाइक समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फिगर को देखना, क्योंकि इस फिगर में आप मतलब आप इसको देख के समझ पाओगे फिगर 2.7 को, कि इक्वी डिस्टेंट लाइन्स जो यहाँ पे बनी हुई है, इसके थ्रू आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 लाइन्स ऐसे बना दिए गए, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, 5 लाइन्स ऐसे बन गए। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा, हो सकता है शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये 5 लाइन ऐसे बने हुए हॉरिजॉन्टल लाइन्स देख सकते हो, A B C D E, एंड 4 वर्टिकल लाइन्स है 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेवल दी, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल दी वर्टिकल रोज विथ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स, ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, नेम दिस स्मॉल सर्कल्स एज A B C D and E। अब देखो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये दिस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल स्मॉल a जो लेटर है, सर्कल जो बना हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्मॉल a बना हुआ है, अब ये कहाँ पे, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए, ठीक है, ये कहाँ पे है, मतलब कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे एंड कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है।
तो अब इसका बताओ इसका क्या होगा। अब मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट ए, दिस इज़ लोकेटेड इन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये लैटिट्यूड को शो कर रहा है एंड ये वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड को। तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे देख पाओगे आप बी डिग्री नॉर्थ क्यों कहा गया है। ये देखो, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसलिए क्योंकि ये बी लाइन से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसकी बात करूँ, एंड वर्टिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 से क्रॉस हो रहा है ये जो लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो आ रहा है, ठीक है, ये दिस इज़ 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसके बीच में ये जो पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज़ नोन एज बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक उसी तरीके से यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, इसकी बात करूँ अगर मैं, तो सोचो ये क्या होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। अब इसका क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बी डिग्री नॉर्थ पे आ रहा था, ठीक है, ये आएगा ई डिग्री नॉर्थ पे एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होगा इसका, बी सॉरी ई डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ई डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसलिए होगा क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये दिस वन इज क्रॉसिंग हियर ई, दिस वन, एंड लॉन्गिट्यूड विल बी 3 डिग्री ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस हो रही है यहाँ से एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड द पोजीशन फॉर द अदर सर्कल्स एज वेल। सो गाइज ये आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू नो एक्जैक्टली द पोजीशन ऑफ द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इन अ गिवन फिगर और इन मैप्स एज वेल, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये बेसिकली एक मैप है, ठीक है। ये पोजीशन दी हुई है लाइक पूरे वर्ल्ड की, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस से लेके रशिया तक एंड सारी कंट्रीज, सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें कवर्ड है। आप देख सकते हो जो येलो मार्क्ड है ना, ठीक है, मैं येलो मार्क्ड या ग्रीन मार्क्ड की तो बात नहीं करूँगा, बट हाँ यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो टाइम जोन। ये जो पॉइंट है ना, अगर मैं ग्रीनविच मेरिडियन की बात करूँ, सो इट इज़ लोकेटेड हियर। ये देखो गाइज, इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज़ लोकेटेड। 1 मिनट, ये देखो, दिस इज़ द प्लेस, ठीक है। यहाँ पे इट्स 0 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन है, यहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है एंड यहाँ से टाइम काउंट होता है। अब क्या है गाइज कि यहाँ पे जैसे जैसे आप इस तरफ की, इधर की तरफ आओगे ना, वेस्टर्न एंड्स की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ आओगे तो टाइम जो होगा ना, ये माइनस होता जाएगा, और जैसे जैसे आप इस तरफ आओगे ना, ईस्ट की तरफ, तो ये जो टाइम है ना, ये प्लस होता जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो प्लेसेस है, यू कैन सी द प्लेसेस विच आर लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ दिस ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो ग्रीनविच मेरिडियन से आप देख सकते हो +5 +6 +7 +10। इंडिया की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज़ लोकेटेड हियर 5.5 डिग्री अहेड ऑफ GMT, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST, दैट इज़ 5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। अब अगर मान लो ब्रिटेन में अगर इट्स 3 o'clock इन द आफ्टरनून, तो इंडिया में इट विल बी 8:30 PM। अगर ब्रिटेन में इट्स 12 o'clock इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे इट विल बी 5:30 PM, ठीक है। अगर मान लो ब्रिटेन में इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सो इट विल बी 1:30 PM इन द आफ्टरनून इन इंडिया। दैट मीन्स इट इज़ अहेड ऑफ 5.5 आवर्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ की है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए यहाँ पे, तो इट इज़ यहाँ पे 3 अलग अलग टाइम जोन्स हैं इनके, बड़ी कंट्री है तो इनके टाइम जोन्स अलग हो चुके हैं। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज़ 8 hours अहेड, द सेंट्रल पार्ट इज़ 9.5 hours अहेड एंड द एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ 10 hours अहेड ऑफ UK टाइमिंग, दैट इज़ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक उसी तरीके से गाइस, अगर इस तरफ की बात करें, इफ़ वी गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस GMT, तो आप देख सकते हो ये जो ज़्यादातर प्लेसेस है विच आर लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बी इट इन नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, आप देख सकते हो यहाँ माइनस में टाइमिंग जा रही है, यानी ये टाइम GMT से पीछे है। जैसे इफ़ यू गो टुवर्ड्स द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे आप देख पाओगे जो कंट्रीज़ है उसकी टाइमिंग, जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे टाइमिंग आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, एंड जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, टाइमिंग जो है इसकी कम होती जाएगी, पीछे की तरफ आती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर प्लेस की, ठीक है, समवेयर लाइक इन लोकेटेड इन US, ठीक है, इन द नॉर्दर्न अमेरिका, ये जो पार्ट है -8 इट्स शोइंग अप, यानी 8 घंटे पीछे। अगर मान लो इफ़ इट इज़ 12 o'clock इन द GMT, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होगा, इट विल बी 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 घंटे पीछे। इफ़ इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग इन UK, दैट इज़ इन GMT, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी 11 o'clock इन द मॉर्निंग। अब खुद काउंट करके देख सकते हो, 8 घंटे पीछे कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपको उसकी टाइमिंग मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से आप सारे बाकी जगहों के भी निकाल सकते हो, बी इट इन ग्रीनलैंड, बी इट इन US, बी इट इन सदर्न अमेरिका, कहीं भी हो, ठीक है।
तो मैं आपको एक टास्क दूंगा, छोटी सी टास्क है, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर मान लो यूके की लोकल टाइमिंग हो 9 o'clock इन द मॉर्निंग, देन व्हाट विल बी द टाइम इन इंडिया। ये बहुत सिंपल सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। सो गाइज, आपको आई होप आपको पता चल गया होगा डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग टाइम जोन है ये, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एज वेल रिलेटेड टू दिस। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाई द शैडो कास्ट बाई द सन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। गाइज, आपने देखा होगा कि जब दोपहर के टाइम में आप चल रहे होते हैं ना सड़क पे, तो अगर सन कहाँ पे होता है, सन बिल्कुल सर के ऊपर होता है, पिक में, ठीक है, बिल्कुल ओवरहेड होता है। तो हमारा जो शैडो होता है ना, जो शैडो कास्ट होता है अर्थ पे सनलाइट के थ्रू, तो सिर्फ हमारा सर दिखता है, जल्दी आप हाथ और पैर को चलते हुए नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है। बट टुवर्ड्स द इवनिंग टाइम और टुवर्ड्स द मॉर्निंग टाइम, जब सन की डायरेक्ट रेज नहीं आके स्लांटिंग रेज आ रही होती है, तब क्या होता है कि शैडो का जो दायरा होता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है दैट नून के टाइम पे इट इज़ शॉर्टेस्ट एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच में सन क्या होता है, सन जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो जितने भी जगह होते हैं अलॉन्ग दैट मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, ठीक है। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। जैसे कि मैंने आपको फिगर 2.8 में यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, उसका टाइम पीछे होगा, एंड ईस्ट की तरफ जाओगे तो उसका टाइम दैट विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब रेट ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट कैसे होता है, ये देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है यहाँ पे। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री in about 24 hours which has 15 degree hour और 1 degree in 4 minutes। मतलब अब अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेट होने में, 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री रोटेट होने में। इसका मतलब क्या है कि हर 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। एवरी 4 मिनट्स इट रोटेट्स 1 डिग्री। तो अगर 4 मिनट्स को आप 360 से डिवाइड कर दो तो 24 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है दैट दस व्हेन इट इज़ 12 noon, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 equals to 60 minutes। That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। yes, इसका मतलब ये होता है जब ग्रीनविच में 12 बज रहे हो ना, तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी अगर मान लो ये ग्रीनविच टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच ये प्लेस है GMT, जहाँ पे 5.5 डिग्री 5.5 आवर्स हमसे पीछे है, बेसिकली इंग्लैंड, लंदन की बात हो रही है। तो ये इस पॉइंट से अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ये मान लो 15 डिग्री हम ईस्ट की तरफ मूव कर गए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 मिनट्स। अब आप सोच रहे होगे गाइस कि 15 इंटू 4 क्यों किया, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, यानी कि 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हर 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट हो, मतलब आगे आगे की तरफ जा रहा है, रोटेट हो रहा है अर्थ, तो यहाँ तो 15 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो हर 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री कितना टाइम लगेगा उसे, 15 इंटू 4 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा। सो ये जो प्लेस होगा ना, ये पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, जो इससे 1 घंटे आगे होगा, 15 डिग्री के डिफरेंस पे 1 आवर का टाइम बदलता है। सो आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यूके की टाइमिंग के हिसाब से इंडिया की जो टाइमिंग है, ठीक है, दैट इज़ 5.5 आवर्स अहेड। तो हम कितने डिग्री आगे, ठीक है। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 15 डिग्रीज, तो हम 5.5 घंटे आगे, यानी दैट विल बी 15 इंटू 5.5, सो दैट विल कम आउट टू बी 82 एंड 82.5 डिग्रीज। वी आर अहेड ऑफ अबाउट 82.5 डिग्रीज फ्रॉम यूके, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हो दैट बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड। अब सिमिलरली गाइज, अगर ईस्ट की तरफ टाइम आगे होगा तो जाहिर सी बात है वेस्ट की तरफ टाइम पीछे हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो अगर 1 घंटे पीछे करें तो 15 डिग्री पीछे चले जाओ तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी अगर 12 बज रहे यूके में, देन वहाँ से अगर किसी भी जगह हो वेस्टर्न एंड की तरफ, आप अगर 15 डिग्री पीछे जाओगे तो 1 घंटा पीछे कर दूंगा, यानी कि वहाँ पे सुबह के 11 बजेंगे, तो इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच। अब अगर पूरे के पूरे 180 डिग्री पीछे चले जाओ तो 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 कितना आता है, 12। मतलब 15 डिग्री मूव करने पे 1 घंटे का डिफरेंस होता है, चाहे वो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, ठीक है। ईस्ट की तरफ जाओगे GMT से
तो टाइम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड वेस्ट की तरफ मूव करोगे तो टाइम विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो अगर 180 डिग्री मूव कर रहे हो तो 180 डिग्री मूव करने पे इट विल बी 12 आवर्स। अब अगर ग्रीनविच में इट इज़ 12 PM, अगर दोपहर के 12 बज रहे हो तो वहाँ से अगर 180 डिग्री चाहे ईस्ट की तरफ जाओ, ठीक है, चाहे वेस्ट की तरफ जाओ, वहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे, 12 घंटे बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। अब 12 घंटे आगे भी हो जाएंगे तो रात के 12 ही होंगे, बट डे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग। एंड अगर मैं अब इंडिया की बात करूँ, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो मैं आपको बता रहा था 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये 97 डिग्री ईस्ट, डिग्रीज अलग है, और ये बीच में से एक लाइन जाती है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ से जो गुजर रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर मान लो कि अलग अलग जगह, हमारा जो देश है इतना बड़ा है, ठीक है, वेस्टर्न एंड में अगर आप जाओगे, अब कभी अगर गुजरात की तरफ या फिर मुंबई की तरफ गए होगे, या फिर जो लोग मुझे गुजरात मुंबई की तरफ से सुन रहे हैं, तो उनको पता ही होगा कि वहाँ पे जो सनसेट होता है ना, सनसेट की टाइमिंग काफ़ी लेट से होता है, एंड सनराइज भी थोड़ा सा लेट से होता है एज़ कम्पेयर टू दी प्लेसेस लाइक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो एक्सट्रीमली ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है दिस साइड, ठीक है। जैसे जैसे आप इस तरफ मूव होते जाओगे ना, सनसेट टाइमिंग विल बी लाइक थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, सनसेट जल्दी होगा एंड सनराइज़ भी जल्दी होगा, बिकॉज ये ईस्ट की तरफ लोकेट है। एंड जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करोगे ना, तो सनराइज़ भी लेट से होगा एंड सनसेट भी लेट से होगा। तो अब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी एक टाइम पे कि मतलब लाइक मतलब एक ही टाइम होना चाहिए ना पूरी कंट्री का। तो इन्होंने क्या किया, एक ही टाइम चूज़ किया, एंड दैट इज़ IST, नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब IST के हिसाब से क्या है, मतलब आप इंडिया में किसी भी कोने में जाओ, टाइम विल नॉट चेंज, टाइम विल रिमेन द सेम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे के भी समझाया इन्होंने, दैट इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एक्सट्रीम एंड्स में है, ठीक है। अगर मैं द्वारका की बात करूँ, द्वारका इज़ लोकेटेड समवेयर हियर, ठीक है, गुजरात में इस साइड पे, एंड डिब्रूगढ़ इन असम दिस इज़ लोकेटेड हियर समवेयर, ठीक है, ये जो पार्ट है। तो अब सोचो इनमें और इनमें डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, एक्सट्रीम एंड है। जैसे ये दोनों एक्सट्रीम एंड है, वैसे ये दोनों भी एक्सट्रीम एंड है। तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ की नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूड की। तो अब द्वारका में अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अभी अगर जैसे अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अभी अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू डिब्रूगढ़ इन असम, तो वहाँ पे अगर सनसेट 6 बजे हो रहा है शाम को, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे का डिफरेंस होगा, पौने 2 घंटे का भी डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट अबाउट 1 hour 45 minutes, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सनसेट होते हुए द्वारका यहाँ पे देखोगे 7:45, 1 घंटे 45 मिनट आगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 6 बजे सनसेट हो रहा हो। अब अगर मान लो सुबह के 6 बजे नहीं, अगर मान लो सुबह के 5 बजे यहाँ पे सनराइज़ हो रहा हो, ठीक है, लेट्स सपोज 5 AM, तो यहाँ पे ये सनराइज़ हो रहा होगा अराउंड 6:45, करीब सुबह 6:30-7 बजे से पहले नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है ईस्ट एंड वेस्ट में। ठीक उसी तरीके से लाइक आप हर जगह के हिसाब लगा सकते हो, वेदर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, ठीक है, एंड इफ समवन इज स्टेइंग इन कैलकाटा, तो अब ये दिल्ली यहाँ पे लोकेटेड है, कैलकाटा यहाँ पे, तो कैलकाटा में जाहिर सी बात है कि शाम थोड़ी सी जल्दी होगी एंड सुबह भी जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली में क्या होगा कि शाम थोड़ा सा लाइक थोड़ी सी लेट से होगी एंड सुबह भी लेट से होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड फ्रॉम कैलकाटा, ठीक है, नॉट एक्जैक्टली वेस्टर्न, इट इज़ एक्चुअली नॉर्थ वेस्टर्न, बट या अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर इस तरीके से देखोगे तो येस वेस्टर्न एंड में है, एंड वेयर एज कैलकाटा इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए हमने एक चूज़ किया IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे कि ये एक लोकल टाइम के हिसाब से हम इसे मान के चले, एंड इस मेरिडियन में जो लोकल टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे देश के लिए, एंड इसको कहते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है, इसको मतलब ट्रीट किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से। अब अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो यू विल आंसर 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट हमेशा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है दैट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप और आपके फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे दो दोस्त थे, एक का नाम है कबीर, एक बंदे का नाम है आलोक। कबीर एंड आलोक, कबीर रहता है सम इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, एंड वो अपने दोस्त आलोक को ये बोलता है दैट वो आज रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट, एंड उसको क्रिकेट मैचेस बहुत पसंद है, एंड उसको क्रिकेट मैच देखना है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो कि आज
2 बजे स्टार्ट होने वाला है। कहाँ पे? लंदन में, बिकॉज द मैच इज़ बीइंग प्लेड इन लंदन नॉट इन इंडिया। तो दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से इंडिया में कितने बजे स्टार्ट होगा मैच? 5.5 घंटे आगे, यानी 7:30 PM। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर वनडे मैच की बात कर रहा है, नाइट क्रिकेट मैच है, तो हो सकता है एक मैच खत्म होने में, जिनको क्रिकेट पसंद हो या जो क्रिकेट मैचेस देखते हो, तो उनको पता होगा एक 50-50 ओवर गेम खत्म होने में 8 से 9 घंटे लगी जाते हैं, नियर अबाउट 8 आवर्स। तो अब अगर वो शाम के 7:30 बजे खत्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मैच, तो इट विल बी अराउंड 8 to 9 आवर्स, यानी सुबह के 3:30-4 बजे तक। तो ऑलमोस्ट पूरी रात मैच चलना है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि दिस इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 5 hours and 30 minutes। सो अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंडन। अब अगर मान लो दोपहर में 2 बजे लंदन में मैच स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे। जब वहाँ पे 7:30 बजेंगे 7:30 PM इंग्लैंड में, तो इंडिया में रात के 1 बज रहे होंगे, बिकॉज इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है IST, दैट इज़ 5.5 hours अहेड ऑफ GMT, दैट इज़ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है। सो कुछ कंट्रीज़ है जिनकी दे हैव गॉट ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब उनका क्या होता है, एक ही कंट्री में मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया को ले लो आप, US को ले लो। ठीक है। रशिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है, 11 टाइम जोन्स, क्योंकि रशिया वो मतलब आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया में। एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर कहा जाए, दैट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इट हैज़ गॉट 11 टाइम जोन्स। ये तो अच्छी बात है कि हमारा देश भी कुछ कम बड़ा नहीं है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आउट ऑफ अराउंड 200 कंट्रीज़। तो इंडिया में अगर मान लो ऐसा होता कि अलग अलग टाइम जोन्स हो जाते, दिल्ली की टाइमिंग अलग हो जाती, कश्मीर की अलग हो जाती, बेंगलोर की अलग हो जाती, गुजरात की अलग हो जाती, असम की अलग हो जाती, तो कैसा होता? मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है यार। इट्स लाइक बहुत काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती चीज़ें, है ना। आप कहीं भी जा रहे हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हो, तो आपको अपनी टाइम जोन के हिसाब से आपको ना वो अपनी टाइम चेंज करनी पड़ती। इसलिए दैट वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बट ऐसा नहीं होता रशिया में, US में, बहुत सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया में भी, जहाँ पे उनके अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स एक ही कंट्री में। ठीक है। तो रशिया हैज़ गॉट दी हाईएस्ट टाइम जोन्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड अर्थ को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स में ऑफ 1 hour ईच। तो ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी एक जोन को अगर 15 डिग्री पे रखा जाए, तो 24 टाइम जोन्स होंगे। तो 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल कम आउट टू बी 360 डिग्रीज। सो यू कैन इमेजिन 360 डिग्रीज तो लॉन्गिट्यूड होंगे टोटल, पूरे अर्थ के टोटल है। ठीक है। So this was all about the longitudes and the different time zones of the world, and also about the Indian Standard Time. ठीक है। And why do we have the Standard Time of India as well? तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आज डिस्कस करी है इस चैप्टर में। सो गाइज, इसको अच्छे से पढ़ना, एंड यू कैन मेक नोट्स एज वेल। आई विल कम अप विद द सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। सो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दिस आर द क्वेश्चंस दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो गाइज, इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो तो। एंड टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।